चलो आज पढ़ना है। ये अंतिम चैप्टर है मैथ का 9th क्लास का प्रायिकता, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। और इसको कल इसका थ्योरी कुछ देखे थे, लेकिन आज लिखेंगे सब एक्सप्लेन के साथ। चलो तो चैप्टर में है ये प्रायिकता। थोड़ा देखो तो कितना नंबर है लास्ट में। प्रायिकता इसको बोलेंगे इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता ये लास्ट में है। चैप्टर कितना है? चैप्टर नंबर 14, 15। चलो ये लास्ट है और इसके बारे में कल पढ़े थे। प्रायिकता, प्रायिकता का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इसका मतलब संभावना है। ये जो आया है मैथ में, तो ये जुआ के खेल से आया है। अब ये जो पुराने ज़माने में लोग क्या है, जब गैम्बलिंग करते थे, जुआ खेलते थे, तो ये दो तरह से संभावना है। जैसे सबसे पहले क्या बेसिक बात होता था, किसी भी खेल के स्टार्टिंग में क्या सिक्का उछाला जाता है, उसमें क्या न्याय संगत होता है, क्योंकि इसमें दो ही क्या होता है पक्ष होता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये क्या होगा, संभावना पर आधारित है। तो किसी भी कथनों का जब निश्चितता या अनिश्चितता की माप संख्या के रूप में करेंगे, उसी को बोलते हैं प्रायिकता। प्रायिकता को किससे सूचित करेंगे? इसका पहला जो लेटर है इसी पी से सूचित करते हैं। तो कल बताए थे प्रायिकता का पहला डिफिनीशन लिखना है। तो ये निश्चित, तो ये संभावना कोई भी काम होता है, तो जैसे मान लो आज बोलेंगे बारिश, क्या है बारिश होने की संभावना है, तो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। ये कथन की जब निश्चितता या अनिश्चितता की माप संख्या के रूप में मैथमेटिकल्स करेंगे, उसी को बोलते हैं प्रायिकता। अब ये प्रायिकता में हम सिर्फ जो भी पढ़ेंगे ये संभावना पर आधारित होगा। तो प्रायिकता का डिफिनीशन क्या, कोई भी हम स्टेटमेंट बोलेंगे इसी का डिफिनीशन इसी से लेते हैं। कथनों की निश्चितता, कथनों की निश्चितता या अनिश्चितता संख्या के रूप में, कथनों की निश्चितता या अनिश्चितता संख्या के रूप में, संख्या के रूप में करना ही प्रायिकता कहलाता है। ये क्या हुआ, डिफिनीशन हुआ। तो कथनों के निश्चितता या अनिश्चितता की माप संख्या के रूप में करना प्रायिकता कहलाता है। अभी सुन लो, उसके बाद लिखना है। प्रायिकता को किससे सूचित करेंगे? इसे प्रायिकता को पी से सूचित किया जाता है। तो इसे लिखेंगे, इसे पी से सूचित किया जाता है, किया जाता है। अब पी से सूचित, पी फॉर प्रोबेबिलिटी। अब इसकी एक फॉर्मूला होता है, जो एक ही फॉर्मूला से पूरा जितना भी क्वेश्चन आएगा वो बन जाएगा। तो फॉर्मूला होता है प्रायिकता बराबर, प्रायिकता या पी बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणाम। ये हुआ। इसको शॉर्ट में भी क्या है, इसको नोट करते हैं। प्रायिकता जब भी लिखते हैं, P प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, E बराबर नंबर ऑफ E। तो क्या इसका जितना आया और नंबर ऑफ एस, टोटल जितना आता है नंबर ऑफ इवेंट्स और नंबर ऑफ एस। ये शॉर्ट में इसका फॉर्मूला हुआ। यही एक फॉर्मूला का यूज करके सभी क्वेश्चन को बनाएंगे। तो ये जो प्रायिकता है, अब इसमें हम कोई प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, कुछ रिजल्ट आता है। जैसे सिक्का कोई उछालेंगे तो उसमें क्या होगा, रिजल्ट आएगा क्या होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड को क्या बोलते हैं हिंदी में चित, या उसके बाद टेल को क्या बोलेंगे हिंदी में पट, चित क्या बोलेंगे हेड को। अब ये क्या कंफ्यूजन होता है, हेड का मतलब होता है चित और पट का मतलब टेल। टेल का मतलब क्या होता है पट। ज़्यादा क्या है हेड और टेल हम लोग जानते हैं।
अब ये हेड और टेल आने की दो संभावना है। अब ये जो हम प्रयोग किए, अब थोड़ा ध्यान समझ दो, उसके बाद लिखना। तब जो भी हम प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, कुछ आता है रिजल्ट, रिजल्ट जो आता है उसे बोलते हैं परिणाम। अब हम जो प्रयोग करते हैं उसी का एक वर्ड आएगा घटना। तो किसी किए गए प्रयोग के द्वारा जो रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं, घटना। जैसे हम पासे को फेंकते हैं, पासे हम जब क्या लूडो खेलते हैं तो पासा को फेंकते हैं तो कितना आता है, उसमें 1 से लेकर 6 तक की संख्या आने की संभावना होता है। तो क्या हुआ, रिजल्ट हुआ। वही क्या है, रिजल्ट क्या कहलाएगा, इवेंट्स, घटना कहलाया। तो ये घटना मतलब कोई हम प्रयोग कर रहे हैं, उसका जो क्या प्रयोग करने के बाद जो भी रिजल्ट आया वह क्या कहलाया, घटना कहलाता है। और ये घटना जो होता है 2 प्रकार के होता है, घटना 2 प्रकार के। एक तो क्या है, संभव, संभव जिसका घटित होना क्या है, निश्चित है, उसको बोलते हैं संभव, ये श्योर इवेंट्स होता है। और ये दूसरा होता है इनश्योर, असंभव घटना, असंभव घटना। अब जैसे पासा में हम फेंके तो क्या होगा, निश्चित घटना कितना होगा, संभव घटना कितना होगा, 1 से लेके 6। एग्जाम्पल में हम लिखेंगे पासे के फेंक में, पासे को फेंकेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आ सकता है, 5, 6, 7 आएगा नहीं, कितना आ जाएगा, मैक्सिमम 6 तक। पासे में कहाँ तक लिखा रहता है, 6 तक। तो मैक्सिमम 6 आने की ये सब क्या कहलाएगा, संभव घटना, श्योर इवेंट्स। संभव घटना मतलब क्या होता है, जिसका घटित होना उस क्या है प्रयोग में निश्चित हो उसको बोलते हैं संभव घटना, और जिसके आने की संभावना न हो उसको क्या बोलेंगे, असंभव घटना, इसको बोलते हैं इनश्योर। असंभव घटना, जैसे पासे में हम 7 ढूंढेंगे तो 7 मिलेगा नहीं, 6 के बाद नहीं मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। तो जिसका आना संभव ना हो उसे क्या बोलेंगे, नाम से ही पता चल जाएगा, असंभव घटना। इसके प्रायिकता नहीं निकाला जा सकता है, इसका प्रायिकता 0 होता है, नहीं निकालेंगे मतलब 0 होगा, इसका प्रायिकता निकाला जा सकता है। ये असंभव घटना। जैसे अब एग्जाम्पल में लिख, दूसरा है ये संगत घटना। अब इसके ऊपर लिखना, प्राथमिक घटना का मतलब क्या हुआ, प्राथमिक घटना का मतलब होता है जिस घटना की आने की संभावना एक ही हो, एक हो। जैसे मान लो कि क्या होगा, इसमें आएगा 1 आने की संख्या कितना, 1 आएगा 1 बार, 2 आएगा, तो जिसकी आने की संख्या क्या हो 1 बार संभव उसको बोलते हैं प्राथमिक घटना। और जिसकी आने की संख्या क्या हो 1 से ज़्यादा बार हो, जैसे बोलेंगे इसमें सम संख्या आने की घटना। सम संख्या जैसे बोलेंगे इसमें 1 बार आएगा सम संख्या, नहीं, 2 भी सम संख्या है, 4 भी है, 6 भी है, तो 3 बार क्या होगा इसका संभव, इसमें संभावना है। तो जिसकी आने की संख्या 1 से ज़्यादा होगा उसको बोलते हैं संगत, और जिसकी आने की संख्या सिर्फ 1 हो उसको बोलते हैं प्राथमिक घटना या असंगत बोल सकते हैं। ये इतना क्या, ये प्रायिकता का ये डिफिनीशन इतना लिखना है। अब प्रायिकता कौन कौन हो सकता है, प्रायिकता कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। तो कुछ प्रायिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। जितना भी प्रायिकता हम निकालते हैं सबको जोड़ते हैं तो क्या होता है, 1 होता है। सभी प्रायिकताओं का योग क्या होता है, प्रायिकता, सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। प्रायिकता होने का प्रायिकता नहीं होने की संख्या कितना होता है, 1। जो भी आंसर आता है प्रायिकता वो कभी भी क्या है, प्रायिकता जो हम P निकालते हैं प्रायिकता या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। देखो इसका मतलब क्या होगा, प्रायिकता जो होता है 0 के बराबर आंसर आएगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होगा, 1 के बराबर होगा या 1 से क्या होगा, छोटा होगा। प्रायिकता किसके बीच में रहता है, प्रायिकता 1 और 0 और 1 के बीच में होता है, या तो 0 आएगा या 1 आएगा या नहीं तो दोनों के बीच में आएगा। कभी प्रायिकता ज़्यादा नहीं आता है, ये दूसरा विशेषता हुआ। प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, मतलब माइनस में प्रायिकता कभी भी नहीं आएगा। ठीक, प्रायिकता कभी भी क्या होगा, निगेटिव नहीं आएगा, प्रायिकता माइनस में नहीं आएगा। या दूसरा क्या है, कम हर वाला। कम हर वाला मतलब 5 ऊपर और 3 नीचे, पॉसिबल है, 3 में से 5 पॉसिबल नहीं है, तो कम हर वाला पॉसिबल नहीं है। ये सब प्रायिकता की कुछ विशेषता है, इसके बारे में अब एक एक करके लिखना है। तो यहाँ से नोट करो प्रायिकता किसे कहते हैं। चलो अब इसका डिफिनीशन लिखते हैं एक एक करके। पहला, अब घटना के बारे में लिखना है, तो यहाँ से इसको इरेज करते हैं।
पहला अब जो हाँ प्रायिकता का डिफिनीशन नहीं लिखी है अभी तक। चलो अब यहाँ से घटना के बारे में लिखते हैं। अब ये समझाए घटना किसे कहते हैं। तब ये घटना दुर्घटना वाला घटना नहीं है, ठीक है। कोई एक्सीडेंट हो जाता है वो क्या है, दुर्घटना हो गया। ये घटना का मतलब नॉर्मल जो क्या है, हम कोई काम करते हैं तो जो उसका आउटपुट जो आता है वो क्या होगा, इवेंट्स, घटना कहलाया। तो यहाँ पे इवेंट्स और वो क्या कहलाता है, एक्सीडेंट, इवेंट। घटना किसी प्रयोग के द्वारा जो हमको क्या है रिजल्ट आता है, आउटपुट आता है, जो परिणाम आता है उसी का बोलते हैं घटना। तो घटना का लिखना है किसी किए गए प्रयोग, किसी किए गए प्रयोग द्वारा प्राप्त परिणाम को घटना कहते हैं, घटना कहते हैं, जिसे ई से सूचित किया जाता है, जिसे ई से सूचित किया जाता है। कोई भी हम काम करेंगे, जो प्रयोग करेंगे तो जो प्राप्त रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगा, वही घटना कहलाया। और घटना को दो भागों में बांटा जाता है। नोट में लिखना है घटना को दो भागों में बांटा गया है। घटना को दो भागों में बांटा गया। पहला, अब ये घटना डायग्राम से हम लिख दे रहे हैं। पहला है संभव घटना, श्योर इवेंट। अब क्या होगा, संभव घटना एक तरफ है, असंभव घटना, असंभव या असंगत। असंभव घटना इनश्योर या इम्पॉसिबल, इवेंट। अब दोनों का डिफिनीशन लिखना है। संभव घटना मतलब जिसका घटना घटित होना निश्चित हो, एक क्या जरूर होगा घटित, तो वो हो गया। तो दोनों तरफ दोनों का डिफिनीशन लिख देना है। जिस घटना का घटित होना निश्चित हो तो उसे संभव घटना कहते हैं। घटना निश्चित हो, एग्जाम्पल में पासे के फेंक में 1 2 3 4 5 6 का आना, ये सब का क्या है, आना निश्चित है, इसलिए इसका नाम है संभव घटना। इसका डिफिनीशन जस्ट इसका अपोजिट लिखेंगे। जिस घटना का घटित होना निश्चित न हो, संभव घटना कहते हैं। असंभव घटना
कहते हैं। और संभव घटना में, अब इसमें एग्जाम्पल में जैसे हम पासे को फेंकेंगे तो क्या होगा, अब पासे के फेंक में ये 7, 8, 9 ये सब क्या होगा, 6 तक आएगा, उसके बाद वाली संख्या नहीं आएगी। तो एक पासे के फेंक में 0, 7, 8, 9 10 संख्या का नहीं आना, संख्या का ये सब का है, जब ये सब क्या होगा, संभव नहीं है। 0, 7, 8, 9 का क्या है, संख्या का आना, ये क्या कौन सी घटना है, असंभव घटना कहलाएगा। चलो यहाँ सुधार लेना है, पिछले में क्या गलती हो गया है, इसे संभव घटना कहते हैं। हाँ, इसे कहते हैं, तो इसमें संभव घटना कहते हैं। जिस घटना का घटित होना निश्चित हो उसे संभव घटना कहते हैं। यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक आना, ये हुआ। अब ये क्या हुआ, इसका कोई ब्रांच नहीं, इसका 2 भाग में बांटा गया है। संभव घटना कितने भाग में बांटा गया, 2 भाग में। लिखना, संभव घटना 2 प्रकार के होता है, 2 प्रकार का होता है। संभव घटना 2 प्रकार का होता है। अब ये 2 प्रकार में, इसमें एक का नाम है प्राथमिक घटना, प्राथमिक घटना, इसका नाम है संगत घटना। प्राथमिक घटना और संगत घटना। प्राथमिक घटना का डिफिनीशन मतलब जिस घटना का निश्चित रूप से क्या है, वो घटित हो, जिसकी संख्या क्या होगा, घटित होने की संख्या 1 हो। जिस घटना का क्या हो, प्रायिकता 1 हो, या जिसका घटित होना 1 हो, उसे क्या बोलते हैं, प्राथमिक घटना। तो इसका डिफिनीशन अब ऊपर लिखाते हैं, इसको मिटाते हैं। ये हो चुका है ऊपर वाला, ये वाला अब इधर लिखना है। प्राथमिक घटना, संभव घटना 2 प्रकार के होता है, एक नोट कर लेना, प्राथमिक घटना, दूसरा ये संगत घटना। यहाँ पे लिखवा रहे हैं प्राथमिक घटना। प्राथमिक घटना जिस घटना की घटित होने की संख्या, जिस घटना के घटित होने की संख्या कितना हो, 1 हो। जिस घटना के घटित होने की संख्या 1 हो, जिस घटना के घटित होने की संख्या 1 हो, तो उसे प्राथमिक घटना कहते हैं। प्राथमिक घटना कहते हैं। जिस घटना का घटित होना क्या है, 1 बार हो, 1 बार जो आएगा उसको बोलते हैं प्राथमिक घटना। और जिसकी क्या है, आने की संख्या, जिस घटना की आने की संख्या 1 से ज़्यादा उसको बोलते हैं संगत। इसमें एग्जाम्पल लिख लेना, पासे में प्रत्येक संख्या का आना, प्रत्येक संख्या का आना क्या 1 बार आएगा, तो वो हुआ प्राथमिक घटना। अब वही सम संख्या का आना तो क्या होगा, 1 से ज़्यादा सम संख्या आएगा, तो वो हो गया संगत घटना। नोट करो, दोनों में है संगत घटना। संगत घटना, संगत घटना का मतलब क्या हुआ, वैसी घटना जिसकी आने की संख्या 1 से ज़्यादा हो। 1 से ज़्यादा आने की घटना
एक से ज्यादा आने की घटना को संगत घटना कहते हैं। संगत घटना कहते हैं। एक से ज्यादा बार जब आएगा कोई घटना उसको बोलते हैं संगत घटना। इसका एग्जाम्पल लिख लो इसमें। एग्जाम्पल, पासे में सम संख्या, पासे में सम संख्या का आना। पासे में सम संख्या, अब बताओ पासे में कितना, 1 से लेकर 6 तक में सम संख्या कितना बार आएगा? 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6। कितना बार आएगा? 3 बार। 3 बार। उसी तरह विषम संख्या आने की घटना कितना होगा? 3 बार। सम संख्या, पासे में विषम संख्या भी 3 बार। विषम संख्या का आना, विषम संख्या 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, ये भी कितना बार आया? 3 बार। उसी तरह आएगा ये भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब घटना हुआ संगत घटना। जिसके आने की संभावना 1 से ज़्यादा हो उसे बोलते हैं संगत घटना। अब ये हुआ, इसका डेफिनेशन अब पढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है इससे संबंधित, प्रायिकता से संबंधित, उसके बारे में जानकारी लेना है। लिखना, प्रायिकता से संबंधित। इसमें क्या होगा, कौन कौन से ये प्रायिकता हो सकता है, वही इसमें छूटा हुआ है। तो पहले तो क्या होगा, संभव घटना की प्रायिकता 1 होता है और संभव घटना की प्रायिकता क्या होता है? 0 होता है। तो लिखेंगे संगत घटना की प्रायिकता क्या होगा? प्रायिकता 1 होगा। 1 होगा। असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा? 0 होगा। जिसका घटित होना निश्चित ना हो, संभव ना हो, उसकी प्रायिकता निकालेंगे तो क्या होगा? 0। तीसरा, कभी भी प्रायिकता निकालेंगे तो क्या होगा? या तो 0 के बराबर होगा या 1 के बराबर होगा या दोनों के बीच में होगा। ये कैसे होगा? जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसको हम बनाएंगे तब ये समझ में आएगा। तो प्रायिकता जब भी निकालेंगे या तो 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा, या इसके बीच में बट्टा आएगा, इसके बीच में आएगा दशमलव में, 0 और 1 के बीच में। ये विशेषता है। तो उसी को क्या, इसको ये संकेत में लिखते हैं, प्रायिकता P, प्रायिकता P होता है। क्या होगा? तो प्रायिकता ये जो निकालेंगे 0 के बराबर होगा या 0 से बराबर। इसका मतलब क्या हुआ? ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। ये देखो ये कैसा साइन है, ये जो है ग्रेटर देन का, इधर क्या है? स्मॉलर देन का। तो 0 से बड़ा, या नीचे एक रेखा खींच देते क्या होगा? इक्वल टू। तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर, या इधर क्या होगा? जो प्रायिकता होगा 1 से छोटा या 1 के बराबर। ये संकेत में लिखा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, बीच में कोई गायब रहेगा, बोलेगा इसमें क्या भरा जाएगा। ये हुआ तीसरा। चौथा हो गया, प्रायिकता, सभी जितना भी प्रायिकता निकालेंगे सबका योगफल अगर निकालते हैं तो 1 के बराबर होता है। तो प्रायिकता होने की और प्लस प्रायिकता नहीं होने की, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1 के बराबर होगा। जितना प्रायिकता निकालेंगे वो और जितना प्रायिकता नहीं निकालेंगे वो, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1। अब इसका प्रैक्टिकल अभी जैसे बताएं, मान लो 10 में से किसी को आया 7 नंबर, तो सही की प्रायिकता क्या हो गया? तो सही का प्रायिकता हो गया 7/10। गलत का प्रायिकता कितना हुआ? 3/10। दोनों प्रायिकता को जोड़ेंगे तो कितना के बराबर आना चाहिए? 1 के बराबर आना चाहिए। अब इसका कैलकुलेट करो, 10 और 10 का एलसीएम 10 हो गया, तो ये 7 और प्लस 3, 10/10 कितना आया? 1। सभी प्रायिकताओं का ये योगफल कितना आता है? 1 आता है। ये सब जैसे जैसे प्रैक्टिकल क्या है हम करते जाएंगे तो ये क्या होगा? हो जाएगा 1। ये गलत का और ये सही का है।
चलो तो ये क्या है, अब ये प्रैक्टिकल में समझेंगे। अब यहाँ सिर्फ उसका फैक्ट्स लिख रहे हैं, कौन कौन हो सकता है। ये नेक्स्ट है, अब प्रायिकता कभी भी क्या होगा, कम हर वाला या ऋणात्मक नहीं होता है। ये लिखना है, प्रायिकता ऋणात्मक या कम हर वाला नहीं होता है, कम हर वाला नहीं होता है। प्रायिकता कभी भी ये माइनस में नहीं होगा या उसका कम हर होगा वो नहीं होगा। परसेंटेज में होगा कि नहीं, जैसे 5%, बताओ ये हो सकता है कि नहीं। परसेंटेज का मतलब होता है 100, इसको क्या लिखे 5/100। अगर यही 100 से ज़्यादा हो, मान लो 120%, ये पॉसिबल है। प्रायिकता ये नहीं हो सकता, जैसे ज़्यादा होगा 100 से, अब 120, अब बटा 100, अब कैसे पॉसिबल है। तो प्रायिकता परसेंटेज में उस वक्त तक पॉसिबल है जब तक क्या है 100 से छोटा हो, जैसे 100 से बड़ा होगा वो नहीं होगा। दशमलव में प्रायिकता होगा कब होगा, जब दशमलव के पहले अगर क्या होगा 0 होगा तब पॉसिबल है। जैसे 0.5, इसको हटाएंगे तो क्या होगा 5/10 पॉसिबल है। लेकिन यही लिखेंगे 2.5, और ये बताएं इसको नीचे करेंगे तो कितना 25/10, ये पॉसिबल नहीं है। ये कुछ का ऑब्जेक्टिव के लिए सब पूछता है। इस प्रकार का थ्योरी समाप्त हुआ। अब कल से क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा, इस पर आधारित क्वेश्चन, और क्या होगा इसको आसानी से